अगर आप कोई अच्छा सूट बना रहे हैं, पार्टी ड्रेस बना रहे हैं या गाउन बना रहे हैं, अनारकली बना रहे हैं, तो आपको नाप लेने का तरीका सबसे पहले आना चाहिए। यानी आप बॉडी नापते हैं तो सबसे पहले लंबाई तो सब कोई जानता है, नापना पड़ता है लंबाई। लेकिन कहाँ तक कैसे नापेंगे वो जानना ज़रूरी है। कमर भी सब कोई जानता है, कमर नाप लेंगे, लंबाई नाप लेंगे, तीरा नाप लेंगे, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन पीस बैठाने के लिए कितना कहाँ कहाँ नापना पड़ता है, देखिए हम कितना नापे हैं, कितना नाप लिए हैं। ऐसे ही आपको नापना पड़ेगा। जैसे तीरा आपने नाप लिया, यहाँ से तीरा तो सबको पता है नाप लेना, तीरा आपने नाप लिया। अब इसके बाद जो है कैसे नापेंगे, तीरा पहले दफ़ा नापेंगे तो उसके नीचे भी नाप लेना है। यानी जहाँ छाती का पॉइंट है उसके ऊपर और तीरा के नीचे वो बीच का सेंटर जो है गले का, उसको भी आपको नापना है। उसके बाद छाती को नापना है, छाती, उसके बाद कमर को नापना है, उसके बाद आपको हिप नापना है। हिप जब इतना नाप लेंगे तभी आपका सूट बैठेगा, नहीं तो आप कितना हो परफेक्ट कटिंग करते हैं सूट नहीं बैठेगा। ये सब के सब नापना पड़ेगा। उसके बाद छाती का पॉइंट नापना पड़ेगा आपको, कंधी से लेके छाती का पॉइंट। उसके बाद कमर कितना पर कस्टमर को चाहिए उतना आपको कमर नापना पड़ेगा। अपने हिसाब से नहीं कमर नाप सकते, पहले पूछिए कस्टमर को। और तीरा नाप रहे हैं तो तीरा जहाँ नाप लीजिए वहीं अंगुली रख कर उसके बाद बाजू का नाप लीजिए। यानी अंगुली हटना नहीं चाहिए। अगर आपका अंगुली हट गया तीरा पर से और फिर बाजू आपने नापा तो वह तीरा गिरेगा, अधिकतर गिरता है, वो गलत नाप है। ऐसे नाप नहीं होता है। जब तीरा आप नापेंगे तो वहीं अंगुली रख कर उसके बाद आप बाजू नापेंगे, कि जहाँ आपका तीरा नाप है वहीं से बाजू का नाप होना चाहिए। नहीं तो अगर आप उंगली उठा दिए फिर बाजू को नापिए बाद में तो आपको गलत हो जाएगा। आधा इंच इधर या आधा इंच उधर हो जा, वो फिक्स नहीं होता है। और जब तक आप फिक्स नाप नहीं लेंगे तब तक फिक्स कटिंग नहीं होगा। जब तक फिक्स कटिंग नहीं होगा तब तक सूट आपका बैठेगा नहीं। सूट तो आप सिल लेंगे लेकिन बैठेगा नहीं। पॉइंट आपको नापना पड़ेगा। पॉइंट कितने पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है, 9.5 पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है, कितने पर पॉइंट आ रहा है छाती का, वो भी आपको नापना पड़ेगा, तभी आपका सूट बैठेगा। या चाहे ब्लाउज आप नाप रहे हैं, ब्लाउज भी पॉइंट नाप कर ही ब्लाउज बनता है। ऐसे जो कटिंग आप देख रहे हैं वो कटिंग लोग बनाकर तो दूसरे का पिक्चर तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब आप वैसा कटिंग करेंगे तो बैठेगा नहीं पीस। ये हम कितना नापे हैं, ये कितना नापे हैं, 8-10 नाप लिए हैं सूट का। और ये 1800 रियाल में बना रहे हैं हम। सिर्फ सिलाई है 1800 रियाल का सिर्फ, बाकी सब कस्टमर का है। हम एक पीस एक पैटर्न काटते हैं, एक पैटर्न से दूसरा पीस नहीं काटते हैं। जितने पीस हम बनाएंगे उतने पैटर्न हमको काटना पड़ता है। एक पैटर्न से एक ही पीस बनता है, उसके बाद वो पैटर्न फेंक दिया जाता है। इसीलिए ये महंगा ड्रेस है। यानी इंडियन पैसा तकरीबन 40,000 रुपये में बन रहा है पीस, सिर्फ सिलाई, बाकी सारा चीज़ कस्टमर का है। तो हम नाप ज़्यादा लेते हैं, इसलिए आप नाप जितने ही ज़्यादा पॉइंट नापेंगे उतने ही आपका पीस बेहतरीन बैठेगा। यानी गाउन ड्रेस, पार्टी ड्रेस, बढ़िया बढ़िया ड्रेस बना रहे हैं तो हिप को नापना पड़ेगा। हिप बैठना चाहिए, हिप नहीं बैठेगा तो बेकार है। अगर आप घाघरा टाइप बना रहे हैं यानी अनारकली टाइप, तो भी आपको कमर तक नापना पड़ेगा। और हिप का नाप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हिप का अनारकली जब आप अनारकली काटेंगे या ब्लाउज काटेंगे या कोई भी ड्रेस काटेंगे, सूट काटेंगे, तो आप जितने ही ज़्यादा नाप लेंगे उतने ही आपका सूट बेहतरीन बैठेगा। लेकिन नाप ही आपका सही नहीं होगा तो सूट कितना ही बेहतरीन काटेंगे, कितना ही बड़ा मास्टर होंगे, लेकिन आपका सूट परफेक्ट नहीं बैठेगा। आप तो वीडियो में देखते होंगे लोग काटती हैं, सूट काट के दिखा देती हैं और बना कर पहना कर दिखा देती हैं, लेकिन वो सब फेक वीडियो होता है।
यानी सूट जो पहनाती हैं वो स्टिचिंग कोई और करके देता है वो पहनाने के लिए, और वीडियो शूट हो जाता है। लेकिन आप जब वैसे कटिंग करेंगे तो सूट बैठेगा नहीं। सूट शरीर पर बैठे और बेहतरीन लगे, यानी सूट ही से औरत जो है बेहतरीन लगती है। औरत कितना हो बदसूरत हो, कितना हो ख़राब हो, सूट बेहतरीन पहन ले तो उसका शरीर चमक जाता है। लेकिन सिलाई भी तो होना चाहिए, कहीं एक तरफ गिरा रहे एक तरफ उठा रहे तो बेकार हो जाता है। इसलिए आपको नाप टंच लेना है। नाप आपका टंच है तो सूट टंच बैठेगा। हम लोग इसीलिए हम तो शरीर नाप कर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ औरतों को नाप लेते समय आप वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ बैन है, हम पकड़ जाएंगे। इसलिए हम औरत को नाप लेकर तो नहीं बता सकते, लेकिन हम औरत का नाप लेकर जो नाप लिखे हैं और ये बनाए हैं, जो फ़ोटो स्केच बनाए हैं, इसको हम बता रहे हैं कि कैसे हम नाप लिए हैं। ऐसे ही नाप लेकर जब आप बनाएंगे सूट तो आपका बेहतरीन होगा। कितना हुआ, आप बिल्कुल कटिंग नहीं जानते हैं, नाप आपने परफेक्ट लेना सीख लिया तो आप सूट कटिंग करेंगे परफेक्ट और बनाएंगे बेहतरीन, क्योंकि नाप ही से तो सूट कटता है। वैसे अंदाज से 3-4 नाप ले लिए, काट दिए सूट, वो सूट आप देखेंगे कोई भी पहनता है देखेंगे शरीर पर बैठा नहीं रहता है। कहीं या तो कमर झूला रहेगा, या तो सीना का पॉइंट जो है छाती का वो नहीं बैठेगा, या तो बाजू का तीरा गिरा रहेगा, कहीं न कहीं मिस्टेक रहेगा। आप देखिएगा सूट जो भी पहनती हैं, और इसीलिए नाप इतना हमको लेना पड़ता है। देखिए 8-10 नाप लिए हैं, नाप जितना आप लेंगे बेहतरीन सूट के लिए उतने ही आपका सूट बैठेगा। अगर सादा भी सूट आप सिल रहे हैं तो भी आपको नापना है, लंबाई, कमर, छाती, छाती का पॉइंट, सीना, तीरा, बाजू, हिप, ये सब नापना पड़ेगा आपको, तब जाके आप परफेक्ट कटिंग कर पाएंगे। नहीं तो आपका कटिंग बेकार है। आप भले ही मास्टर हैं बड़ा, लेकिन आपका कटिंग बेकार है। और जब आपका नाप बेहतरीन है, नाप लेने का तरीका आपको मालूम है, तो आपका कटिंग एक नंबर है, और आपका कटिंग को कोई फेल नहीं कर सकता है। और आपका कटिंग जो एक बार बन जाएगा, जो पहन लेगी वो दोबारा भी आप ही के पास आएगी, क्योंकि आपने कटिंग अच्छा किया है। और जिसका सूट अच्छा बनता है उसके पास बराबर लोग आते हैं। तो इतना बात का ध्यान रखिएगा कि सूट बेहतरीन आपका हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हम आने वाले हम अच्छे अच्छे ड्रेस भी लेकर आते हैं, पैटर्न भी दिखाते हैं।